देखिए डेली करंट अफेयर में देखने वाले हैं 14 जून से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, IRDA द्वारा बीमाकर्ताओं की नीति को चाहने वाले के लिए ABHA ID स्थापित करने का निर्देश दिया गया। पूछेगा हाल में बीमाकर्ताओं की जो नीति चाहने के लिए किसको ID स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, तो आप बताएंगे IBAH को दिया गया। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्बानंद सोनोवाल ने सागर समृद्धि लॉन्च किया। पूछेगा हाल में ही बताएं कि सागर समृद्धि किसने लॉन्च किया, तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा सर्बानंद क्या हो जाएगा सोनोवाल। ये सागर समृद्धि क्या है, जो नौवहन जल मार्ग होते हैं तो उसके देख रेख के लिए बंदरगाहों के तटीय सीमा पर ये लागू की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा सागर समृद्धि को किसने लॉन्च किया, तो आप बताएंगे सर्बानंद सोनोवाल। किसने किया, सर्बानंद सोनोवाल ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। भारत और साइबेरिया का लक्ष्य दशक अंत तक 1 अरब यूरो द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य है। तो विदेश मंत्रालय ने, किसने कहा कि विदेश मंत्रालय ने सर्वे किया है कि भारत और जो साइबेरिया है, साइबेरिया की राजधानी की बात करें तो क्या है, बेलग्रेड। तो इनका लक्ष्य क्या बताया कि 1 अरब यूरो तक पहुंचाना है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, तो आप बताएंगे विदेश मंत्रालय का, ये फॉरेन मिनिस्टर ने दिया। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। INS त्रिशूल ने डरबन में गांधी के सत्याग्रह का जश्न मनाया। पूछेगा हाल में कि बताएं डरबन में गांधी के सत्याग्रह का जश्न किसने बनाया, तो आप बताएंगे INS त्रिशूल ने बनाया। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हवाई के बिग आइलैंड पर किलिलाऊ ज्वालामुखी फूटा है। पूछेगा हाल में ही बताएं कि किलियाऊ ज्वालामुखी कहाँ पे फूटा है, तो आप बताएंगे हवाई के विंग। कहाँ पे फूटा है, तो आंसर हो जाएगा हवाई के विंग आइलैंड पर ये फूटा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया टीविन CVG ऑपरेशन IN समता विक्रमादित्य विक्रांत ने अरब सागर में नौसेना के मेगा ऑप्शन का नेतृत्व किया। पूछा जाएगा अरब सागर के उसमें नौसेना में मेगा ऑप्शन का नेतृत्व किसने किया, तो आप बताएंगे INS विक्रमादित्य। किसने किया, INS विक्रमादित्य ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। हाल में ही सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामलों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन सा रहा है, भारत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत। हाल में ही सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, भारत हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र संघ तत्व कार्यक्रम किस राज्य के परफॉर्मेंस FZ स्टार्टअप करने को चुना गया है, तो आप आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, केरला। राइट ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट चलते हैं देखिए। हाल में ही पुष्प उत्सव मिटोंग लामानू कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। कहाँ पे हुआ, तो ये बहुत दोनों में हुआ, लद्दाख और कारगिल दोनों में ये हुआ। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाल में ही कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत की ऊर्जा के साथ एकत्रित करेगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C, श्रीलंका। कौन करेगा, श्रीलंका। नेक्स्ट चलते हैं देखें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल में ही किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा B, अमेरिका। किसको किया गया, तो राइट ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। हाल में ही मर्सन कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C। कौन सा हो जाएगा, प्रवासियों के लिए कि एक स्थान से दूसरे में जाके रहे तो मुंबई सबसे महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। हाल में ही किस राज्य की सरकार ने 2017 से 21 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द किए हैं, तो आप इसमें B ऑप्शन बताएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, B ऑप्शन, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। हाल में ही क्रेडिट ब्यूरो फ्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए, तो इसका B ऑप्शन हो जाएगा, V अंतरमण। कौन सा हो जाएगा, B अंतरमण हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। हाल में ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चाइना। कहाँ पे खोली गई है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चाइना में। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। हाल में ही जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया, तो उसका C ऑप्शन हो जाएगा मनोज सिन्हा। किसने किया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मनोज सिन्हा ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। विश्व रक्तदाता दिवस कब बनाया जाता है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 जून। कब बनाया जाता है, तो राइट ऑप्शन इस 14 जून को बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं देखें। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चिल्ड्रन रेबल। तो A ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए इसमें 15 जून से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कवर करने वाले हैं।
चलते हैं देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र ने 2 साल में 150 से अधिक भारत विरोधी साइटों पर यूट्यूब समाचार चैनल को प्रतिबंधित कर दिया। कुछ जगह हाल में 150 से अधिक भारत विरोधी साइटों पर यूट्यूब समाचार चैनलों को प्रतिबंधित किसने किया? तो केंद्र सरकार ने किया कि 2 साल में जो 150 से अधिक भारत की विरोधी साइटों पर यूट्यूब पर समाचार देते हैं तो उन्हें क्या कर दिया गया? बैंड कर दिया गया। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र में सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। जो उधमपुर डोडा है संसदीय क्षेत्रों में से सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन चौबाटिया उत्तराखंड में शुरू हुआ। पूछा जाएगा कि एक्विरिन चौबाटिया कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये भारत और मालदीव के बीच का सैन्य अभ्यास है, जो सैनिक एक दूसरे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप बताएंगे एक्विरिन चौबाटिया में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। जून तिमाही में भारत के लिए मूडीज़ प्रोजेक्ट 6 पॉइंट से लेकर 6.3 सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि राजकीय कोष जोखिम को दर्शाता है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा कि 1.2 ट्रिलियन सरकार द्वारा राज्यों के तीसरे हस्तांतरण के रूप में जारी किया। पूछेगा हाल में ही कि किसने राज्य के तीसरे उस पर जारी किया हस्तांतरण के रूप में? तो आप बताएंगे 1.2 ट्रिलियन के उसमें इन्होंने जारी किया। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया? हाल में ही OECD ने FY24 में भारत की GDP वृद्धि दर प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो आप बताएंगे 6%। कितना? 0.6 मतलब 6% रहने की वृद्धि का पता लगाया। चलते हैं देखिए इसके बाद। हाल में ही किस राज्य की सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा दी है? तो आप बी ऑप्शन बताएंगे कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप कौन शीर्ष पर रहा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? इंडिया। कौन सा रहा है? भारत रहा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए। हाल में ही सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो आप बताएंगे सी हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला। किसने की है? पुरुषोत्तम रूपाला ने की। नेक्स्ट चलते हैं। हाल में ही कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो उसका बी ऑप्शन हो जाएगा इजराइल। कौन करेगा? तो आप आंसर बताएंगे इजराइल करेगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। हाल में ही किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी का विस्तार किया? तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? मेघालय। किसने किया? मेघालय ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए। हाल में ही किस देश ने CL20 सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? चीन। किसने किया? चीन की राजधानी क्या? बीजिंग। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। हाल में ही चर्चाओं में आमचंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए असम में। असम की राजधानी की बात करें तो क्या है? दिसपुर। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। हाल में ही किसने 23 मतलब 2023 में ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब जीता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा फेन जेडांग। दक्षिण अफ्रीका के हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेन जेडांग। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। हाल में ही चीन में पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का क्या नाम है? तो उसका आप बी ऑप्शन बताएंगे JF-22। कौन सा हो जाएगा? JF-22। नेक्स्ट चलते हैं देखें। विश्व पवन दिवस कब बनाया जाता है? तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा 15 जून। कब बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 जून में। नेक्स्ट चलते हैं देखें। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफ्टन।